वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता दिनों राज्यसभा ऐवान बाला में सदर के खिताब पर इजहार तशक्कुर के दौरान किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मुल्क में एक नई जमात पैदा हो गई है, जिसको उन्होंने आंदोलनजीवी और परजीवी से मौसूम किया। उनके इस बयान पर जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक़ वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं फ़ख्र के साथ कहता हूं कि मैं आंदोलनजीवी हूं और मैंने महात्मा गांधी से इसकी तहरीक हासिल की है, क्योंकि मुल्क में सबसे बड़े आंदोलनजीवी खुद महात्मा गांधी हैं। गालिबन पी चिदम्बरम महात्मा गांधी के जरिए चलाई गई तहरीकों की तरफ इशारा कर रहे थे। उनका असल कहना यह था कि इस मुल्क में कई तहरीकें चलीं और कई मुजाहरे हुए, जिसकी बदौलत ही इस मुल्क को आज़ादी मिली। आंदोलनजीवी हिंदी जुबान का एक लफ्ज़ है, जिसे उर्दू जुबान में किसी तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला शख्स या मुतहरिक समाजी कारकुन से ताबीर कर सकते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है।